आपका पर्सनल ईयर 2, 3 या 6 आता है तो दैट मीन्स उस साल आपकी शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आज हम जानेंगे कि आपके जन्म तिथि से आप कैसे जान सकते हो कि किस साल में आपकी शादी होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, ये रहस्य आपके जन्म तिथि में ही छिपा हुआ है और आज हम उस रहस्य को समझेंगे। नमस्ते, मैं श्वेता सुरेखा और आप देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। तो चलिए आज बात करते हैं कि हमारे डेट ऑफ बर्थ, हमारे जन्म तिथि में ऐसे वो कौन से नंबर है, वो कौन सा रहस्य है जिससे अगर हम समझ ले तो हम जान पाएंगे कि कौन से साल में हमारी शादी होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। हाँ, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे अक्सर ये रिक्वेस्ट आता है, बहुत से लोगों का मैसेज आता है कि मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है तो इस साल मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, प्लीज़ बताइए। या बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो क्या कारण है या किस वर्ष में होगी, वे जानना चाहते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक बहुत सिंपल सा तरीका बताती हूँ अंकशास्त्र के माध्यम से कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे कौन से वर्ष में शादी होने की संभावना, चांसेस सबसे ज़्यादा होती है। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जो हम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं पर्सनल ईयर। अब पर्सनल ईयर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ चाहिए, राइट? डेट, मंथ और ईयर। बट जब हम पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं हम आपके जन्म का जो साल होता है, जो ईयर होता है, उसे हटा देते हैं। तो अब बचता है केवल आपका डेट और मंथ। उसमें आप कोई भी साल, जैसे अगर ये 2023 है तो आप अगर उसमें आप 2023 ऐड करते हो तो जो पूरा ऐड करके जो सिंगल डिजिट पे नंबर आता है वो बन गया आपका पर्सनल ईयर। जैसे अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो उसका डेट है 8, मंथ भी है 8, तो 8 + 8 हो गया 16, परंतु ये साल है 2023, सो 2 + 2 + 3 comes to 7। तो जब हम ऐड करेंगे 16 और 7 को तो वो अगेन आएगा 23, सो विच कम्स टू 2 + 3 5। तो मेरा पर्सनल ईयर ये हो गया 5। तो इससे पहले कि आप इस वीडियो को और आगे देके फटाफट अपना पेन और पेपर लीजिए और आप सब अपना पर्सनल ईयर 2023 के लिए कैलकुलेट कर लीजिए, जिससे आपको पता चल पाए कि आपका ये साल कौन सा ईयर है, कौन सा पर्सनल ईयर है। एंड ऐसे भी इस वीडियो में मुझे पता है जब जैसे जैसे आप आगे देखोगे आप बहुत सारे कैलकुलेशंस करने वाले हो अपने माता पिता की मैरिज डेट के हिसाब से। अगर आप खुद मैरिड हो तो आपका, आपके भाई बहन, दीदी, जी जिनकी भी शादी हो चुकी है, टू क्रॉस चेक एंड वेरीफाई कि मैं जो ये लॉजिक बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं। आप देखोगे कि ये बहुत हद तक सही है। हाँ, 100% हो सकता है नहीं मैच करे, कुछ केसेस में उनका बहुत वेरियस रीजंस होते हैं और अगर पूरा 100% ही मैच हो गया तो फिर हम तो ईश्वर ही बन जाएंगे ना। बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम एक अंकशास्त्र का के माध्यम से, जिसे हम स्यूडो साइंस भी कहते हैं, उससे हम जानेंगे कि कौन सा आपका मैरिजेबल ईयर होता है। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 2, 3 या 6 आता है तो दैट मीन्स उस साल आपकी शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सो प्लीज़ फिर से ध्यान दें, अगर आपका पर्सनल ईयर 2, 3 या 6 आता है दैट मीन्स कि उस साल आपकी शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आपका पर्सनल ईयर 7, 8 या 9 आता है दैट मीन्स अगेन आपकी शादी होने की संभावना अच्छी है। आप मान लो कि 80% चांसेस है। इसके अलावा अगर कोई और नंबर आता है तो उस ईयर शादी होने की चांसेस कम होती है, ना के बराबर होती है। इनफैक्ट अगर आप उस साल शादी अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके भी रीजंस मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि अगर कोई पर्सनल ईयर 5 में शादी करते हैं तो आप देखोगे कि उनकी मैरिजेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। कई बार इट लीड्स टू सेपरेशन ऑल्सो, उन्हें बेबी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। एंड जिस
पार्टनर का पर्सनल ईयर 5 है और उसमें उन्होंने शादी की है, वो कहीं ना कहीं उनमें एक चीटिंग की टेंडेंसी भी होती है। तो इनिशियल ईयर्स ऑफ द मैरिज काफ़ी स्ट्रगलफुल होता है। एक और चीज़ आप ध्यान दें कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपका बर्थ डेट में 7, 8 या 9 है, तो आप कोशिश करें कि आप शादी थोड़ी लेट से करें, अराउंड 26 ईयर्स 27 ईयर्स के बाद, बिकॉज अगेन आपकी वरना शादी में, अगर आप अर्ली ईयर्स में शादी कर लोगे तो आपकी शादी में काफ़ी अड़चन आने की संभावना होती है, जो स्ट्रगलफुल पीरियड होता है, एंड उसके कारण बहुत से केसेस में आप देखोगे कि वो इट एंड्स इन अ सेपरेशन। तो अगर आपका बर्थ डेट 7, 8 या 9 है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा, सो दैट कि आपका जो स्ट्रगल वाला पीरियड है वो निकल जाए एंड आप में वो स्टेबिलिटी आ जाए। हम इसे कुछ एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि पर्सनल ईयर से हम कैसे अपनी मैरिज ईयर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप विराट कोहली, जो हमारे क्रिकेट के जाने माने हस्ती हैं, इंडिया के कैप्टन भी रह चुके हैं, अगर उनका आप डेट ऑफ बर्थ देखो तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1988। यहाँ पे हम 1988 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है, तो आप 1988 हटा दो तो हमें डेट मिल गया 5, मंथ मिल गया 11। उनकी शादी हुई थी 11 दिसंबर 2017 में। तो अगर आप 2017 लेते हो और उनके डेट ऑफ बर्थ में पुट कर देते हो तो 5/11/2017, तो आपको मिल जाएगा उनका पर्सनल ईयर नंबर जिस साल उनकी शादी हुई थी। तो चलिए हम करके देखते हैं। 5 + 1 + 1 + 2 + 0 + 1 + 7 जो आता है 17 पे, जिसे आप अगर सिंगल डिजिट पे करोगे तो आता है 8। सो उनका पर्सनल ईयर 8 था जब उनकी शादी हुई थी। आप अगर उनके पार्टनर का भी कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि ये आप वेरीफाई कर सकते हो। सो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। अगेन मैं आपको अपना एग्जाम्पल भी देती हूँ। अगर आप, मेरा डेट है 8 अगस्त एंड मेरी शादी हुई थी 2009 में, तो आप अगर उसे कैलकुलेट करोगे तो 8 + 8 + 2 + 0 0 9, जो अगर आप जब सिंगल डिजिट पे लाओगे तो 18 से 9 आएगा। सो अगेन 9 इज़ अ मैरिजेबल पर्सनल ईयर। सो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे एंड मैं आपसे दरख्वास्त भी करूँगी कि आप अपने घर में अपने माता पिता, अपनी दीदी जी, अपने भाई भाभी या आप अपना खुद का पर्सनल ईयर कैलकुलेट करें जिस साल आपकी शादी हुई थी और देखें कि ये मैच करता है कि नहीं, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। या जिसके लिए जो अभी शादी का सोच रहे हैं, आप उनका पर्सनल ईयर कैलकुलेट कीजिए और उन्हें बताइए कि इस साल उनकी शादी की संभावना कितनी है और देखिए वो ट्रू होता है कि नहीं। एंड येस, एक कंडीशन इसमें बहुत ज़रूरी है कि यू शुड बी इन द मैरिजेबल ईयर। अगर आप कोई 13-14 साल के बच्चे के लिए कैलकुलेट करते हो और उनका पर्सनल ईयर 2 आता है या 6 आता है तो डेफिनेटली उस साल उनकी शादी नहीं होने वाली है। फिर वो उस पर्सनल ईयर का उनके लिए एक दूसरा इम्प्लीकेशन होगा, बिकॉज वे अभी स्टूडेंट की एज में हैं। सो येस, यू हैव टू बी इन द मैरिजेबल ईयर, बट ये जो मेथड है ये बहुत प्रिसाइज है, ईजी है एंड काफ़ी एक्यूरेट है। सो आप भी इसे कैलकुलेट कीजिए, अपने आसपास के लोगों का कैलकुलेट कीजिए एंड हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वी विल लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। कीप showering your love and do like and share our video with your family members and friends जिन्हें इससे फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच।